दोस्तों, जरा एक पल ध्यान से रुकिए और एक क्वेश्चन खुद से पूछिए। क्या आप टाइम को चला रहे हैं या फिर टाइम आपको चला रहा है? देखो, घड़ी की सुई तो चल रही है, दिन भी बीत रहे हैं, महीने भी बीत रहे हैं और साथ ही साथ इसी तरीके से हफ्ते, महीने, साल निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि समय चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ जिंदा हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं पर डे बात करता हूं और कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम किसी के पास भी कम नहीं होता, बस जो डायरेक्शन है ना वो गलत होती है। हर एक इंसान के पास में वही 24 आवर्स होते हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास होते हैं। एक सक्सेसफुल लीडर को भी उतने ही घंटे मिलते हैं, एक एवरेज इंसान को भी 24 आवर्स ही मिलते हैं। बस फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि किसी काम को वो इंसान कंट्रोल करता है जो एक लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है, और जो दूसरा इंसान होता है ना उसके पास में कोई काम नहीं, बस उसका जो टाइम है वो बिखरा हुआ है। दोस्त ने फोन कर दिया, वहां चले गए। किसी ने अननेसेसरी कॉल कर दिया, हम उससे बातें करने लगे। हमें पता ही नहीं है कि हमारा टाइम कब, किसे, कहां और कैसे देना है। बस आपको क्या करना है, अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखना है। तो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी, जहां पे हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, आपको टाइम को कंट्रोल करने का सिस्टम आज सिखाने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान अपने टाइम का मालिक बन जाता है वही इंसान अपनी जिंदगी का मालिक भी बनता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर ये जो टाइम वेस्टिंग है इसका असली मतलब क्या है। देखो, टाइम वेस्टिंग लोगों को लगता है कि अगर आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए टाइम वेस्ट है। देखो, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि समय बर्बाद का मतलब होता है कुछ नहीं करना। असली बताऊं क्या है? टाइम वेस्ट तब हो रहा होता है जब आप बिजी हो। राइट, आप बिजी हो किसी काम में, लेकिन उस काम में आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है भाई। आपका पूरा दिन निकल रहा है, आप फोन कर रहे हो, मैसेज देख रहे हो, छोटे छोटे काम कर रहे हो, लेकिन रात को एक सवाल खड़ा होता है आपके सामने, आज मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे मेरी जिंदगी बदली है? और जवाब आता है आपके पास में कि कुछ भी नहीं किया। तो समय ऐसे नहीं मरता, वो धीरे 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 जो हमारे पास में छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, कि काम करते टाइम पे हम अपना 100% नहीं दे रहे। राइट, सपोज करो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूं, मैं मेरा ध्यान कहीं और है, तो क्या होगा भाई? ये छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शन है वो वीडियो की जो क्वालिटी है उसको कम कर देगा कि भाई इसका तो फोकस ही नहीं है उस चीज में, तो अच्छा कंटेंट कैसे आएगा? तो याद रखना, टाइम जो है ना अचानक खत्म नहीं होता, डेली है ना थोड़ा थोड़ा लीक होता है। आपने देखा एक बड़ा सा टैंक है, उसमें आप क्या करो, चारों तरफ से उसमें होल कर दो, क्या होगा? लीक होने लगेगा पानी वहां से। टाइम वैसे ही होता है, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन। आपने अपना फोन उठाया एक छोटा सा मैसेज करने के लिए, और आप पता चल रहा है कि आप मतलब रील स्क्रॉल करने लगे, अपना इंस्टाग्राम देखने लगे, वहीं से तो आपका टाइम लीक हो रहा है। तो सर इसको मैनेज कैसे करें? सर आपने बताया कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको मैनेज कैसे करें? देखो, इतने सारे तरीके हैं, आप मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, सोने से पहले हमेशा एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे अगले दिन क्या करना है। सेट क्लियर एंड रिटन गोल्स, प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको लिखना स्टार्ट करो, टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो कि आज हमें क्या करना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप सुबह उठते ही अपनी लाइफ में जो आपको करना है, जो आपने बड़ा गोल देखा है, उस गोल के अलाइन करते हुए आपने जो डिसीजंस लिया, वो आपकी लाइफ की पूरी जो डायरेक्शन है उसको बिल्कुल बदल करके रख देता है, वही तय करता है। मतलब हम एक सिंपल वे में कहें कि यार, जो सुबह उठते ही जो आप सबसे पहले काम करते हो मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे, वही डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। लोग क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, जो सबसे आसान काम होता है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कंफर्ट टास्क होता है उसको करते हैं। पता है आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, और आप क्या करते हो? उसको टाल देते हो, अभी नहीं यार, थोड़ा बाद में कर लेते। लेकिन पता है, मैं आपको बता रहा हूं मेंटर सर का रूल क्या कहता है, जो काम सबसे पहले आपको लग रहा है कि वो टफ है, जो आपको लग रहा है कि यार ये काम बहुत कठिन है, वही आपको सबसे पहले करना है। क्यों? जब आप सबसे टफ काम जो है वो सबसे पहले करते हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है।
आपका जो डिसीजन फटीग है ना वो नहीं होता, आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश हो जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले टफ जो काम होता है अगर आप वो कर लेते हो, बिगेस्ट अगर आपने टास्क कर लिया, सबसे बड़ी जो बिगेस्ट चीज है, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको अगर आपने हैंडल कर लिया सबसे पहले नंबर पे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है दिन के स्टार्टिंग में ही आप जीत जाते हो गेम। तो पूरा का पूरा जो दिन होता है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल विन में चला जाता है। याद रखिए, जो आसान काम होते हैं वो आपको कंफर्ट देते हैं, जो हार्ड काम होते हैं वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। अभी क्या हुआ, मॉर्निंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि यार अपने अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं नहीं करूं, बहुत सोच रहा था, टाल रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं मुझे करना है। यानी कि जो काम टफ लग रहा है कि कैमरे के सामने खड़े होना, अच्छा ठीक है पहले स्क्रिप्ट तो देख लें अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, या फिर पहले टॉपिक को देख लेते हैं, पहले ऐसा कर लेते हैं। नहीं, हार्ड काम है, आपको करना है सबसे पहले। अगर आपने कर लिया तो आप दिन में पूरा दिन आपका बिल्कुल है ना वो साइकोलॉजिकल विन में चला जाता है, तो ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार अपने लिए ना एक बिल्कुल एक सेट क्लियर गोल्स, रिटन गोल्स होने चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ये कड़वा सच है। ज्यादातर लोग हार्ड वर्किंग हैं लेकिन रॉन्ग डिसीजंस में दिन रात मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी वही होती है। क्यों? उनके गोल्स क्लियर नहीं है। आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है, आपके पास गोल है। यार देखो, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि यार आपके पास में बिल्कुल रिटन गोल्स होना चाहिए। अभी मैं 2-4 दिनों से बाहर था, तो मैं मेरे पास में एक डायरी और पेन भी था। मैं मोबाइल फोन में भी लिखता हूँ और चीजें करता हूँ, लेकिन वो डिजिटल लिखने में वो फील नहीं आता है। जब आप फिजिकली लिखते हो ना डायरी पे एक गोल है यार कि हाँ ठीक है इस वीक में मुझे ये काम करने हैं, उसका पूरा एक रिटन फॉर्मेट आपने बनाया कि इस काम को करना है। जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो तो आप देख भी पाते हो यार कि जब आप लिखते हो ना कोई चीज तो उसको मेजर कर पाते हो, उसको मैं टाइम बाउंड कर देते हो यार 1 से 2 दिन में ये काम मुझे कंप्लीट करना है। यानी कि क्लियर जो आप माइंडसेट बनाते हो वहां से बिल्कुल आपके टास्क जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। और हमेशा कहा गया है, एक अलग से ही मैं एक सेशन रख लूंगा गोल सेटिंग के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, टी फॉर टाइम बाउंडेड और आर फॉर रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए आपको हमेशा। तो आप हमेशा लाइफ में आप अचीव कर पाओगे उस चीज को। फिर एक चीज आता है यार कि हर काम में हर काम शुरू करने से पहले एक सवाल आता है कि क्या, कोई भी आप काम करो आपके पास में एक बड़ा गोल है, आपने एक बड़ा गोल देखा कि यार मुझे है ना बोर्ड एग्जाम्स में इतने परसेंट लाना है, या आपने देखा कि यार मुझे अगले 8 महीनों में 1 सालों में इतने पैसे अर्न करना है। तो जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि ये काम मुझे उस गोल के करीब ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। अगर जवाब ये है कि मुझे उस गोल के करीब नहीं ले जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो काम अभी आप कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे मेरे गोल के बिल्कुल करीब ले जा रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है, उसे फटाफट निपटाइए, फिर आप दूसरे कामों पे ध्यान दीजिए। राइट? तो कहते हैं ना कि यार बिजी होना, लाइफ में बिजी होना कोई अचीवमेंट नहीं है, राइट डायरेक्शन में बिजी होना वो अचीवमेंट कहलाती है। ठीक है? तो आपको ये चीज बिल्कुल बहुत ही क्लियर रखना है। दूसरी चीज यार, मैं हमेशा मैं अपनी लाइफ में पिछले 7 से 8 सालों से हर एक दिन को एडवांस में प्लान करता हूं, और मैं उस चीज पे 80% से लेकर के 100% तक ऑलमोस्ट मैं उस चीज पे काम करता हूं। अगर 100 डेज हैं तो उसमें 80 डेज तो ऐसे डेफिनेटली होते हैं जिसमें मैं एक दिन पहले प्लान करता हूँ। हाँ, कभी कोई अचानक काम आ गया तो फिर वो उस दिन स्किप हो सकता है, लेकिन मैं हर दिन एडवांस में प्लान करता हूँ। देखो, लोग कहते हैं यार सर ये प्लानिंग क्यों जरूरी है, मैं आपको समझाता हूँ। आप समझो कि बिना प्लानिंग के दिन कैसे होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक गाड़ी है जिसके पास में कोई स्टेयरिंग नहीं है, जहां सड़क ले गई वहीं चले गए, तो क्या होगा? आप लाइफ में कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। तो बहुत सिंपल सा काम है, रात को 10 मिनट देने हैं अगले दिन की प्लानिंग के लिए कि कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं मेरे पास में जिसको कल कंप्लीट करूंगा, कौन से ऐसे टास्क हैं जो भाई नेगोशिएबल नहीं है, जिनको करना ही करना है। डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो जो आपका जो डिस्ट्रैक्शन की जो बाउंड्रीज है वो बिल्कुल सेट हो जाती है कि कहां पे किस किस टाइम से लेके किस टाइम तक मैं कौन से काम को करने वाला हूं। और इसका फायदा मैं बता रहा हूं क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल काम होता है, सुबह उठते आपको पता रहता है कि मुझे ये काम करना है।
दूसरी चीज, कंफ्यूजन नहीं होता भाई, और आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। और जो लोग दिन को कंट्रोल करते हैं, लोग ध्यान से सुनो, जो लोग दिन को कंट्रोल करते हैं वही लोग अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। लोग क्या? जो लोग दिन को कंट्रोल करते हैं वही लोग अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 80-20 रिजल्ट्स बहुत 80-20 रूल्स बहुत सिंपल होता है। आप ध्यान दीजिए, लाइफ में जो 80% रिजल्ट्स होते हैं सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। हेलो, लाइफ में 80% जो रिजल्ट्स होते हैं वो 20% एक्शन से आते हैं। लेकिन लोग क्या काम करते हैं? लोग क्या करते हैं? वो काम करेंगे जो लो वैल्यू होती है, वो काम करते हैं जो रिपीटेटिव होता है, वो काम करते हैं जिसमें कंफर्ट मिलता है। देखो, जो हाई इंपैक्ट वाला काम है लोग उसे इग्नोर करते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछता हूं, आज आपकी लाइफ में वो 20% कौन सा काम है जिससे आपकी लाइफ 80% मूव करने वाली है, 80% आगे की तरफ बढ़ने वाली है? उन 20% काम पे आप ध्यान देना आज से ही शुरू कर दो। बाकी 80% काम को डेलीगेट कर दो, डिले कर दो, डिलीट करो। एक चीज बताऊं मैं आपको, लाइफ में बिजी होना आसान है लेकिन इफेक्टिव होना एक रेयर स्किल है। लोग, बिजी होना बहुत आसान है, पूरे दिन भर बिजी हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। ये एक रेयर स्किल है, बहुत कम लोगों के पास में होती है। बहुत सारे लोग बिजी हैं, एक मजदूर बिजी है सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे काम कर रहा है, लाइफ में कहां पे ग्रो कर रहा है? नहीं कर पा रहा है ना, वही गोल गोल वहीं पे घुमा हुआ है। तो बिजी होना और इफेक्टिव होना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं ABCDE मेथड क्या होता है, एग्जीक्यूट कैसे करना उसको। ए नंबर पे वे टास्क रखो जिसको करना ही करना है, जिसको किए बिना आपका काम, आपका दिन सही नहीं होगा। तो मस्ट डू वाले टास्क आपके ए कैटेगरी के अंदर आएंगे। दूसरे शुड डू, जिसको करना ही इंपॉर्टेंट है बट हाँ थोड़ा सा उनको मिडिल में रखा है। तीसरा नाइस टू डू, यानी कि टास्क को किया जा सकता है, जैसे कि कभी कभी, आप इसको एग्जांपल समझते हो, मान लो आपको एक नोट्स प्रिपेयर करना है तो नोट्स आपका बनाना मस्ट डू हो सकता है। दूसरी चीज हो गई कि यार उसको लर्न करना, उसको रीड करना, ये मस्ट शुड डू होगा। तीसरी चीज, यार मुझे देखना है कि मेरे व्हाट्सएप में, मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ मैसेज किया, कुछ उसको रिप्लाई करना है, कि ये नाइस टू डू हो सकता है। ठीक है, रिप्लाई करना अच्छी बात है, नहीं करना ठीक है, छोड़ दो, अभी कोई बात नहीं। नहीं, डेलीगेट मतलब ऐसा काम जिसको आप नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये काम किसी और को भी दिया जा सकता है, घर का कोई छोटा मोटा काम हो गया तो वो डेलीगेट हो गया। ये घर से भाई दुकान से ये सामान ला रहे हैं, ठीक है, छोटे भाई बहन को भेज दिया, वो डेलीगेट वाली लिस्ट में आ गए। ई एलिमिनेट, जो अननेसेसरी काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, दोस्त के यहाँ जाना है, भाई जरूरी नहीं है, नहीं जाओगे तो भी काम हो जाएगा, तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए वाले में कौन से रखना है? जो लाइफ चेंजिंग है आपके लिए, मस्ट डू करना है। बी इंपॉर्टेंट है बट नॉट क्रिटिकल, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही करना है। तीसरा कंफर्टेबल है बट लो वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू नहीं है उसको, ठीक है। तीसरा डी, डिलीट कर दो, डेलीगेट कर दो काम को, किसी कोई दूसरा कर सकता है क्या इस काम को, ठीक है, सौंप दो। ई एलिमिनेट करना चीजों को, यानी कि अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो समझ गए ए। अब आपको यहां पे क्या करना है, ए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, जब तक वो काम पूरा न हो, बी और सी वाले टास्क को हाथ नहीं लगाना है। याद रखिए, आपका फ्यूचर जो है वो ए वाले टास्क से बनेगा, ना कि सी वाले टास्क से। आई बात आपको समझ में? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है आगे आने वाले सालों में, हमें सबसे ज्यादा वैल्यू उस काम को देना है। तो याद रखिए, फ्यूचर ए टास्क से बनेगा, सी वाले टास्क से नहीं बनेगा। पक्के दिमाग में आ रहा होगा, सर इतनी सारी चीजें मैं हैंडल कैसे करूं, सिंगल हैंडली कैसे पॉसिबल है? देखो, लोग कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, मैं एक बार में ये भी काम कर लूंगा, वो भी काम कर लूंगा, वो भी काम कर लूंगा, भाई दिक्कत है, दिक्कत है, नहीं हो पाती। आपने देखा है बर्तन बनाने वाले को पूरा फोकस रहता है, सिंगली हैंडल करता है सारी चीजें। मल्टीटास्किंग एक झूठ है, मल्टीटास्किंग झूठ है भाई। गाना गाते हुए खाना बनाना ठीक है, समझ आता है, लेकिन फोकस्ड वाले काम में वो झूठ है कि मल्टीटास्किंग में कर लूंगा। फोकस टूटता है, आपकी जो एनर्जी है वो लीक होती है, आपका काम जो है वो अधूरा होता है। वन टाइम वन टास्क, फोन को साइलेंट, नोटिफिकेशन को ऑफ, टाइम को करो सेट, कंप्लीट इन मूव, कंप्लीट करो उसके बाद कहीं जाओ, कंप्लीट देन मूव। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ,
टाइमर सेट, कंप्लीट देन मूव। देखिए, जो अधूरे काम होते हैं ना लाइफ में, वो हमेशा आपको स्ट्रेस देते हैं, और जो काम आप कंप्लीट कर लेते हो वो आपको पावर देते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको काम, एक 3 काम थोड़ा थोड़ा करके आपको स्ट्रेस लेना है, या एक काम जो इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ चेंज करने वाला, उसको कंप्लीट करने करके बिल्कुल पावर लोगे। डिसाइड आपके पास में, अधूरे काम स्ट्रेस देंगे और पूरे काम पावर देते हैं आपको। तो जो इंसान काम को पूरा करना सीख जाता है, वही इंसान अपनी जिंदगी को बदलता है। दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी टाइम नहीं रुकता। आप टाइम को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, ये आपके पास में है। वो हमेशा चलता रहता है। फर्क बस इतना है कि आप टाइम को जैसे सेव करोगे, उतना ही टाइम आपको मिलेगा। तो आज आपने क्या सीखा? सबसे बड़ा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिससे मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, जिससे एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, वो सबसे पहले आपको सबसे पहले करना है। बिगेस्ट टास्क फर्स्ट। दूसरा क्या? गोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डेली प्लानिंग करनी है। 80-20% का जो रूल है उस पर फोकस करिए। ABCD सिस्टम हमने सीखा, सिंगल हैंडली सारी चीजों को हमें करना है, एक बार में एक टास्क करना है। मैं बताऊं, ये सब नॉलेज नहीं है यार, ये सब आपको पावरफुल बनाने का सिस्टम है। अगर आपने आज इसको अप्लाई कर लिया तो आपके दिन मीनिंगफुल होंगे, आपकी जो प्रोग्रेस होगी उसको आप देख पाओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो आगे बढ़ेगा, और साथ में आपकी जो लाइफ है वो एक पर्पसफुल लाइफ बन जाती है केवल इतना ही काम करने से। तो याद रखिएगा, इंसान जब समय को रेस्पेक्ट करना सीखता है तो टाइम उसे सक्सेस देता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपने समय के मालिक बनोगे या सिर्फ बहाने बनाते रहोगे? फैसला आपके हाथ में है। TMD मास्टरी यही है, कहीं नहीं जाइए। सही डायरेक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी लाइफ में 1% भी बदलाव अगर आता है इस चैनल से, 1% भी, तो प्लीज चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ।